2024 में भी भारत के लोगों को यह ताना सुनना पड़ता है कि यहाँ लिटरेसी रेट बेहद कम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक साजिश है जिसे 200 साल पहले अंग्रेजों ने रची थी और उसका रिजल्ट यह हुआ कि जो भारत 98% लिटरेट था वह गुलामी के दौर में सबसे अशिक्षित देश बन गया। असल में अंग्रेजों ने भारत की समृद्धि परंपरा कुचलने के लिए गुरुकुल सिस्टम को ही तबाह कर दिया, जो कि एक भारत की पहचान हुआ करती थी। और इसी सिस्टम से भारत दुनिया के निर्यात में 19% हिस्सेदारी रखता था। 1820 के पहले देश में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे, यानी कि हर गांव में एक गुरुकुल। इन्हीं गुरुकुलों के कारण उत्तर भारत में 97% लिटरेसी रेट था और दक्षिण भारत में 100% लिटरेसी रेट था, यानी करीब करीब हर कोई पढ़ा लिखा था। तो फिर क्या हुआ? इस साजिश को समझने के लिए हमें इस दौर को समझना होगा। महात्मा गांधी के फॉलोवर धर्मपाल ने ब्रिटेन जाकर भारत की धरोहरों के बारे में वहां के म्यूजियम और दूसरे रिसर्च संस्थानों को पढ़कर एक किताब लिखी, द ब्यूटीफुल ट्री। इसमें उन्होंने अंग्रेजों की साजिश को विस्तार से समझाया। इसके अलावा IIT मद्रास के रिसर्च पेपर पर महात्मा गांधी के उस बयान के बारे में बताया गया जिसे उन्होंने साल 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटेन में कहा था कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के शिक्षा के सुंदर पेड़ों को तबाह कर दिया। IIT के ही रिसर्च पेपर में बताया है कि मैकाले और उसकी टीम किस तरह गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया। उसके अनुसार अंग्रेजों से पहले भारत में 35 से 50% ऐसे गांव हुआ करते थे जिन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था। ऐसे में गांव की कमाई गांव के ही काम आती थी। उससे फ्री में शिक्षा उपलब्ध थी और सभी लोग शिक्षा लेते थे। लेकिन अंग्रेजों की लालची निगाहों ने सब तबाह कर दिया। उसने 95% गाँव में टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ऐसे में गुरुकुल के लिए धन की कमी होने लगी। इसके अलावा अंग्रेजों ने गुरुकुल को तबाह करने के लिए यह नियम बना दिया, जो गुरुकुल पक्की बिल्डिंग में नहीं है वो अवैध होंगे, उसकी मदद करना गैर कानूनी होगा। संस्कृत भाषा में पढ़ाई गैर कानूनी कर दी गई। इससे गुरुकुल रीढ़ की हड्डी टूट गई। रही सही कसर अंग्रेज के अत्याचार ने पूरी कर दी। कई शिक्षकों को मार दिया गया, गुरुकुल को अलग कर दी गई और फिर मैकाले ने सत्ता के दम पर एक एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया जिससे भारत में अंग्रेजी बाबू पैदा होने लगे। वह अपने ही सभ्यता को छोटा समझने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में अंग्रेजी की मानसिकता बढ़ती चली गई, जिससे आज भी हम जूझ रहे हैं। देखते रहिए इंडिया अड्डा।